क्यूबॉइड क्या हो गया? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड तो देखो क्यूबॉइड में क्या होता है कि इसका जो शेप बना है ना, ये इसका जो बाउंड्री है, इसका जो सरफेस जो तुमको दिखेगा वो दिखेगा रेक्टेंगल जैसा। कैसा दिखेगा? रेक्टेंगल हाँ, जैसे। इट्स फेस लुक्स लाइक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल जैसे हम इस क्यूबॉइड का शेप बनाते हैं। देखो, और अगर एग्जांपल में रखना है कि क्यूबॉइड कैसा कौन होगा, तो ब्रिक्स ले लो एग्जांपल में, ईटा, ये बुक्स कॉपी। बताएंगे कैसे ही सब है कि इसका क्यूबॉइड शेप कैसा है। देखो बुक का देखो ऐसे रहता है, पहले रेक्टेंगल रहता है उसका बाउंड्री, क्या रहता है? रेक्टेंगल। और कुछ मोटाई भी रहता है ना, तो पीछे भी रेक्टेंगल होगा। तो चलो यहाँ से ले लेते हैं, एक और रेक्टेंगल छाप दिया हम पीछे वाला। ये चाहे मान लो ये ऊपर वाला है, ये ऊपर वाला रेक्टेंगल है, ये इसका पीछे वाला रेक्टेंगल है। जैसे मान लो ये कॉपी है तो इसका ऊपर वाला ये रेक्टेंगल और पीछे वाला ये रेक्टेंगल, दोनों। ठीक है, तो ये नीचे वाला रेक्टेंगल है कॉपी का, ये ऊपर वाला रेक्टेंगल है। और हाइट दिखाना है, मोटाई। मोटाई तो मोटाई क्या करेंगे, ये लोग कोना से कोना मिला देंगे तो तुमको हाइट दिखेगा, ये मोटाई। ये तो कॉपी छाप दी है, किताब छाप दी है, एकदम आइडियल है। क्या ये आइडियल केस में है ऐसा। तो ब्रिक्स सब ले लिए, तो आइडियल केस में सब जो सारा फॉर्मूला आइडियल केस में ही है। ठीक है, सारा हो सकता है ईटा बीच में नहीं रहता है, टेढ़ा हो जाता है, तो वो प्रॉपर क्यूबॉइड नहीं है। अब देखो क्यूबॉइड पहचानेंगे कैसे क्यूबॉइड है। तो सबसे पहले क्यूबॉइड में लेंथ होगा, क्या होगा? ये लेंथ होगा, लेंथ दिख रहा है, लेंथ होगा। और जैसे हम लोग स्क्वायर में रेक्टेंगल में बोलते थे लेंथ और ब्रेथ होता है ना, तो ये ब्रेथ होगा रेक्टेंगल का, क्या होगा? ब्रेथ होगा। और ये जो मिला है ना, ये क्या होगा? हाइट। क्या होगा? हाइट। एनालॉगिज्म दिमाग से रखोगे, ये बुक वाला या किताब वाला या ईटा वाला दिमाग में रखो कि ईटा का ऊपर वाला जो बाउंड्री है वो रेक्टेंगल है, उसका पीछे का भी रेक्टेंगल होगा और आमने सामने का भी रेक्टेंगल होगा ना, ऊपर नीचे साइड वाला भी सब रेक्टेंगल फेस होगा। सारा कैसा होगा? रेक्टेंगल फेस का होगा। तो देखो इसमें अलग अलग क्यों नाम दे रहे हैं बताओ? ब्रेथ, लेंथ, हाइट, अलग अलग नाम क्यों दिए? सबको साइड की एज क्यों नहीं बोले हम? ए क्यों नहीं लिया हम? बताओ, जैसे हम क्यूब में ले रहे थे ना ए सबका, यहाँ पर ए क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगुलर शेप से बना है, सारा इसका बाउंड्री रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगल में तो लेंथ ब्रेथ अलग अलग होता है, सेम हो जाएगा तब तो स्क्वायर बन जाएगा। तो उसको एज साइड ले लेते थे, जैसे क्यूब में सारा साइड सेम होता था इसलिए ए लिखते थे, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होता था। लेकिन क्यूबॉइड में तीनों अलग अलग होगा, तीनों अलग अलग होगा। तो देखो इसको बोल दिए रेक्टेंगल के जैसा लेंथ, ये ज़्यादा दिख रहा है, उसके बाद ब्रेथ और जो मिला है उसको हाइट। सिंपल से नोट। देखो ये जैसे हम ये अगर ये कॉपी है तो कॉपी का बाउंड्री कैसा है? ये रेक्टेंगल। कैसा है ये? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। अब ये जो मोटाई दिख रहा है वो हाइट है। क्या ये हाइट है? लेकिन सोचो कि ये पीछे वाला रेक्टेंगल है और ये ऊपर वाला रेक्टेंगल है कॉपी का, तो इस पर ऐसे कैसे बनाएंगे? जब इसको ऐसे रख देंगे तो कॉन्साइड कर जाएगा ना, कॉन्साइड करेगा तो तुमको हाइट दिखेगा नहीं, हाइट दिखेगा नहीं। तो हम क्या किए, इसको हम ये आगे ऊपर वाला जो रेक्टेंगल है उसको थोड़ा सा ऐसे करके बनाए और ये कॉर्नर से कॉर्नर मिला दिए ताकि ये हाइट भी दिखे। मतलब ये हुआ कि 3D फिगर को हम 2D पर बनाना चाह रहे हैं, तो हमको प्रोजेक्शन लेना होगा। क्या लेना होगा? प्रोजेक्शन। इसलिए तुमको ऐसे तिरछा दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तिरछा। तो अगर तुमको मान लो ये सारा फेस अगर डाउनलोड करना होगा, तो जैसे मान लो एक फेस ये वाला होगा, ये वाला फेस, और इसका सामने वाला फेस ये होगा। ठीक है, उसी तरह से देखो ये बैक वाला फेस है, पीछे वाला ये वाला, तो इसका सामने वाला कौन होगा? ये पूरा सामने वाला ये वाला फेस, ये। उसके बाद कौन बचा? ऊपर का और नीचे का, ऊपर और नीचे का। तो ये वाला जो है, ये वाला, ये ऊपर का हो गया, ये वाला। और नीचे वाला कौन होगा? ये नीचे कौन होगा? ये। ध्यान से इमेजिन करो ना तो घंटा समझ नहीं आएगा। ये ऊपर और नीचे वाला। ठीक है, ये चारों जो जितना भी फेस है सारा का हम इमेजिन करते हैं। भाई क्यूब वाला सारा क्यूब वाला। चलो देखो, जैसे ये कॉपी है तो कॉपी का ऐसा समझो कि ये ऊपर का फेस
ये ऊपर का फेस, आउटर फेस। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता, सब तो ऑल्टर ही है। अंदर कौन है? ये बाहर का, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, ये ऊपर, इसका नीचे होगा हाँ ऐसा ही। सेम। ये इधर साइड का फेस एक, इधर साइड का, ये साइड का और ये वाला साइड का। कितना फेस आया टोटल? एक ये और इसका नीचे वाला 2, एक इधर 3, एक इधर 1 2 4, 3 4 5 6 7 8। 8 फेस आ गया। तो 2D में बताए थे कि सिर्फ बाउंड्री मान के चल रहा है, ऐसे ऐसे, सिर्फ ये बाउंड्री मान के चल, इमेजिन करके सिर्फ बाउंड्री है, ये सिर्फ बाउंड्री है। तो कैसा शेप होगा रिक्टेंगल का? कैसा होगा रिक्टेंगल का? अगर बाउंड्री इमेजिन कर रही है तो रिक्टेंगल का, तो ऐसा रिक्टेंगल वगैरह इसका पीछे भी होगा सेम। ये भी तो रिक्टेंगल ही शेप का है, ये पूरा कॉपी। उसी तरीके से ये वाला इमेजिन करो, देखो ये रिक्टेंगल, देखो ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया। ये क्या होगा? ब्रेथ इसके लिए। तो ये लेंथ, तो इधर भी लेंथ सेम है, इधर ब्रेथ भी सेम है। ऐसे अगर इमेजिन नहीं हो रहा तो फिर कुछ फायदा नहीं है। फिर 6 फेस समझ में आ गया? बताओ इसमें एज कितना होगा? तो क्यूब में सारे एज का जो लेंथ है वो सेम रहता है, लेकिन डायगोनल बोल रहे, जो क्यूबाइड का जो एज का जो लेंथ है वो अलग अलग होता है। बस दोनों में से यही डिफरेंस है। बाकी जो नंबर ऑफ फेस, एज, वर्टेक्स सब सेम आएगा ना। अब उसमें सब सेम था क्यूब में, तो फॉर्मूला हिसाब से बन रहा था, सब जगह ए आ रहा था। यहाँ एल बी एच यूज कर रहे हैं सब चीज़। तो डायगोनल देखो, यहाँ से थोड़ा इमेजिन करो क्या है। तो 4 होगा, ये भी बॉडी डायगोनल होगा। बॉडी डायगोनल होगा। और 12 जो होगा वो फेस डायगोनल, 12 जो होगा फेस डायगोनल। और दोनों में कंफ्यूजन होता है तो एक बार वीडियो देख लेना है। बिल्कुल कि कौन फेस होगा। अरे फेस 6 होता है, तो एक फेस में 2 डायगोनल, जैसे रेक्टेंगल में होता था 2, तो 12 डायगोनल आ रहे, 6 दूनी 12। अब बॉडी का मतलब क्या हुआ कि जैसे बताया अंदर से सेंटर से पास करे, वो तो 4 पास करेगा, 2 कॉर्नर से 2 और उधर से, तो हो गया 8 कॉर्नर है तो 4 मिलेगा वहाँ से, तो 4 हो गया बॉडी डायगोनल। बॉडी का मतलब नाम है कि सेंटर से पार कर रहा है डायगोनल। कहाँ से पास कर रहा है? सेंटर से। डायगोनल पासेस थ्रू सेंटर, या बीच से पास कर रहा है, अंदर से पासेस थ्रू सेंटर ऑफ क्यूब। तो जो चीज़ क्यूब में बोल रहे हैं वो सेम चीज़ क्यूबाइड में बोलेंगे, सेम चीज़ क्यूबाइड में बोलेंगे, कुछ अलग नहीं आएगा। बस वहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट बस अलग तुमको मिलेगा, बाकी सारी चीज़ ऐसे ही डिफाइन करेंगे जैसे क्यूब में था। इधर वाला फेस 1, इसका अपोजिट वाला फेस 2, इसका ऊपर वाला फेस 3, इसका नीचे वाला फेस 4 और सामने वाला फेस 5 और इसका पीछे वाला फेस 6। 6 फेस हो गया। फेस कितना आया? 6। यस सर, फेस 6। एज कितना था? 8 नहीं 12। एज कितना आया? 12। और वर्टेक्स 8। कितना आया? 8। ये 3 चीज डिफाइन हो गया। लेंथ ब्रेथ डिफाइन हो गया। जैसे ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा? सामने वाला बताए थे, तो ये लेंथ, ये भी लेंथ, ये ब्रेथ, ये भी ब्रेथ, इसके पीछे वाला ब्रेथ होगा ये, तो ये ब्रेथ, ये भी क्या होगा? ब्रेथ। ये भी क्या होगा? ब्रेथ। ये भी क्या होगा? ब्रेथ। ऐसे ये भी क्या होगा? ब्रेथ। ये लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, और ये हाइट, तो ये भी क्या होगा? हाइट। ये भी क्या होगा? हाइट। जस्ट बुक वाला याद रखो, ये भी क्या होगा? हाइट। ये वाला देखो, ये क्या है? हाइट। क्या ये? हाइट। मोटाई जो है ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये मोटाई। ठीक, चलो अब हम फॉर्मूला वगैरह डिफाइन करते हैं। तो इधर हम डिफाइन करते हैं क्यूबाइड का और इधर डिफाइन करेंगे क्यूब का, ताकि तुम्हारा एनालॉजी थोड़ा सा समझ में आए। ठीक, वॉल्यूम का, किसका? वॉल्यूम का। क्यूब में क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है, इसलिए हम लोग साइड ए मान लेते हैं या फिर एज ए मान लेते हैं। इसमें अलग अलग होता है, तो वॉल्यूम डिफाइन करने के बाद लेंथ, ब्रेथ और हाइट के तीनों मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी मल्टीप्लाई करो